फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि हाउ टू स्टार्ट कार वॉशिंग बिजनेस, या फिर हम कह सकते हैं गाड़ी धोने का बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में जितनी भी जरूरी जानकारी है वो आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको सारी डिटेल जो है इस वीडियो में बताऊंगा मैं। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं इस बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग, टैक्सी वॉशिंग और भी कई तरीके के व्हीकल आप यहाँ पर वॉश कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी लोकेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। हमें ऐसी कौन सी जगह पे इस बिजनेस को करना चाहिए जहां पर ये बिजनेस हमारा सबसे ज्यादा चल सके। ऐसी जगह पे बिजनेस को स्टार्ट करें जहां पर पहले से कोई वॉशिंग सेंटर ना हो, क्योंकि अगर वहां पर वॉशिंग सेंटर पहले से होगा तो इसमें आपका जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ही अपनी वॉश करवाते हैं गाड़ी पे, जहाँ पे उनकी पहले से बातचीत होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप वहां पे ऐसी अपना कार वॉशिंग सेंटर ना ओपन करें जहां पर पहले से कार वॉशिंग सेंटर है। तो उससे थोड़ा दूर होकर आप इस सेंटर को अपने ओपन करें। दूसरी चीज, आप इस पे दो चीजों का ध्यान रखें। अगर आप जो है रेंट पर जमीन ले रहे हैं तो आप उसका देख लीजिए कि उसका किराया कितना है, और अगर आप अपना खुद का ले रहे हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जमीन हमारी अपनी, हम उसी पे बनाना चाह रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे अपना जो है इसको चालू करें, इस बिजनेस को, जहां पर जैसे बाइक का शोरूम है, कार का शोरूम है, जहां पर ज्यादातर लोग जो है अपनी गाड़ियों को लेके जाते हैं संभलवाने के लिए, या हम कह सकते हैं कोई सर्विस सेंटर है तो वहां पे लेके जाते हैं सर्विस करवाने के लिए। तो अगर कोई अपनी गाड़ी को लेके बाइक सेंटर पे गया या फिर कार सेंटर पे गया जहाँ पे सर्विस करवाई, ठीक है, या उन्होंने जो है अपनी गाड़ी को सही करवाया, जैसे ही वो सही करवाते ही आपकी कार वॉशिंग सेंटर या फिर बाइक वॉशिंग सेंटर के ऊपर उनकी नजर पड़ेगी, तो वो उस काम को करवाते ही हर कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी को भी साफ करवाना, तो हर कोई अपनी गाड़ी को वॉश जरूर करवाता है। तो जैसे ही वो अपना उस काम को निपटाएंगे तो फिर वो आपके यहाँ आकर गाड़ी को वॉश करवाएंगे। तो इस बिजनेस में आपको, अगर आप इस लोकेशन का ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज, आप ऐसी जगह पे खोलिए जहां पर थोड़ा भीड़ भाड़ हो, ठीक है, यानी कि आपको कार पार्किंग की भी जगह मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मेन मार्केट में इसको ओपन कर दिया तो वहां पर क्या होगा कि आप एक गाड़ी अपनी अंदर करेंगे, उसको आप वॉश करेंगे, अगर दो तीन गाड़ियां आ गई तो वो पार्क कहां पर होंगी। आपको पार्किंग की भी जगह की व्यवस्था करना पड़ेगी, या तो आपके पास इतनी बड़ा स्पेस हो, इतनी जगह हो, ठीक है। तो आप इस बिजनेस को कोशिश ये करें कि थोड़ा सिटी से दूर करें, जिससे कि आप कस्टमर की कार पार्किंग को अच्छे से व्यवस्थित कर सके, अच्छे से उसको लगा सकें, ठीक है, जिसमें पार्किंग के अंदर लोग जो है अपनी गाड़ी को वेटिंग के तौर पे जहाँ पे खड़े हों तो वो सुकून से खड़े हो सके, ठीक है, पार्क कर सके। तो आपको ऐसी जगह की तलाश करनी है और लोकेशन का ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर आपका कार वॉशिंग का काम है तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी के लिए आप यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर आपका पहले से बोरिंग है या नहीं है, आपको पानी की सप्लाई कैसे आ रही। आपको यहाँ पे बोरिंग करवानी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक कार को धोते हैं तो यहाँ पे आपको 30 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही अगर आप एक बाइक को धोते हैं, बाइक को वॉश करते हैं, तो आपको 10 से 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 2000 लीटर की भी पानी की टंकी रख लेते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए तो आप उसको जो है कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जो है लोगों का काम करेंगे, क्योंकि आपके पास पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए आपको वहां पर बोरिंग भी करवाना पड़ेगी। तो आपकी जो बोरिंग की कॉस्ट आएगी वो अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो 30 से 50 हजार रुपए में आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कॉस्ट आएगी बोरिंग करवाने में, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप एक कार या गाड़ी को वॉश करेंगे तो आपको वहां पर 30 से 35 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर बाइक को वॉश करते हैं तो वहां पर 10 से 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको वाटर सप्लाई के लिए अपना अरेंजमेंट करके रखना है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको हाई प्रेशर वॉशर मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बोरिंग से जो है पानी की सप्लाई करेंगे तो नीचे से ऊपर तक आने में बहुत ज्यादा जो है पावर की जरूरत पड़ती है। जो बोरिंग का मोटर होता है वो ऊपर तो ला सकता है पानी को, लेकिन आप अगर चाहें कि उससे जो है गाड़ी को वॉश करें तो उसमें आपका प्रेशर नहीं बनेगा, जिससे कि जो आपकी गाड़ी के अंदर जो है, जिस गाड़ी को आप साफ कर रहे हैं उसके अंदर जो मिट्टी जमी होगी, ठीक है, वो अच्छे से साफ नहीं होगी, गंदगी साफ नहीं होगी। तो गंदगी को साफ करने के लिए आपको प्रेशर चाहिए होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये रहती है कि जब बोरिंग का पानी कहीं पे आता है तो वो एक टंकी के अंदर आता है, ठीक है, एक टंकी के अंदर आता है, फिर उसके बाद दूसरी टंकी उसमें जुड़ी होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसी टंकी के बाद
जो वॉशर मशीन होती है, हाई प्रेशर वॉशर मशीन, उसको वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बोरिंग जो है एक टंकी में पानी डालती है, फिर वो उस टंकी का पानी प्रेशर के साथ हाई प्रेशर मशीन जो है वो आपका पानी जो है उसका जो लिमिट होती है, ठीक है, जो उसकी जो है प्रेशर की ताकत होती है उसको बढ़ा देती, तगड़ा कर देती ताकत को। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रेशर से आप जब गाड़ी के ऊपर वो पानी डालते हैं तो गाड़ी के ऊपर जो गंदगी जमा होती है वो आसानी से छूट जाती है, हट जाती है या फिर साफ हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं कि ये वॉशर मशीन जो है आपको मार्केट में 15 से 30 हजार रुपए में आसानी से मिल जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉशर मशीन जरूर लेना है, क्योंकि अगर बगैर वॉशर मशीन के आप अगर बोरिंग से डायरेक्ट पानी डालेंगे तो उसमें प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर के लिए आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूम क्लीनर। आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी को वॉश करवाने के लिए ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादा काम पानी और हाथों से किया जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर होता है उसके साथ और अपने हाथों के द्वारा उस काम को किया जाता है, लेकिन सारे काम जो है इसके द्वारा भी नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं कि गाड़ी के जो सीट होती, कवर होती, उन सब चीजों को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर भी होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको पॉलिश की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर पॉलिश को यूज करना पड़ेगा। पॉलिश का यूज क्या होता है, जब गाड़ी को पूरी धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने से गाड़ी में चमक आ जाती है। तो जो पॉलिश के जो पैकेट्स होते हैं या फिर जिस कंपनी की भी आप पॉलिश यूज कर रहे हैं तो उसकी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आपको पॉलिश के लिए बहुत सारे डिब्बे मंगाने पड़ेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायरिंग स्टाफ। आपको यहाँ पर दो या दो से ज्यादा स्टाफ को रखना होगा, क्योंकि ये काम अगर आप अकेले करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी होगी, क्योंकि कभी हो सकता है एक गाड़ी वॉश हो रही है और दूसरी जैसे बाइक आ गई वॉश होने के लिए, तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 पर्सन को रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार वॉशिंग रैम्प। इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी के ऊपर गाड़ी को आप खड़ा करके कार को या फिर किसी भी व्हीकल्स को, फोर व्हीलर को आप यहाँ पे खड़ा करके ही वॉश करेंगे। तो इसको आपको सीमेंट का, ईंट्स का, ब्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं, सीमेंट का यूज कर सकते हैं और अपने गाड़ियों के साइज के अकॉर्डिंग इसको बनवा सकते हैं। तो आपको इसको बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको बनवाने में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मली बनवा रहे हैं तो आप सीमेंट का ऐसे बनवा सकते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोलिक, जिसमें जो है गाड़ी को नीचे से ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोलिक लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग तरीके से बनवाना होगा। ठीक है, उसमें आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अगर आप नॉर्मली बनवाते हैं तो उसमें कॉस्ट आपकी कम आती है। ठीक है, तो आपको एक जो है वाटर वॉशिंग रैम्प भी बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें कितना रिक्वायर एरिया की जरूरत पड़ेगी, अपने इस सेंटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी, या हमारे पास आवश्यक कितनी जमीन होनी चाहिए इस सेंटर को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको गाड़ी को अंदर ले जाना भी होगा, आपको बाहर भी निकालना है। तो इन सब के लिए आपके पास और थोड़ा स्पेस आपके पास पार्किंग का भी होना चाहिए, जिससे कि और गाड़ियां जो है वो वेटिंग में आप खड़ी कर सकें, या एक साथ 2 गाड़ियां भी आप वॉश कर सकें। इस तरीके का आपको इंतजाम करने के लिए आपको जो जमीन है, जो जगह है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम मैं बात करें जमीन की कि कितनी आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी कितनी, दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं कि आप तक कस्टमर कैसे, इस कंपटीशन के जमाने में आप कस्टमर को अपने साथ में कैसे जोड़े रख सकते हैं, कैसे कस्टमर आपके पास बार बार लौट कर आए, आपको ऐसा क्या प्रोवाइड करना है। तो आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो भी कस्टमर आ रहा है, आपको जैसे ही कस्टमर आपके पास गाड़ी लेके आए, आप गाड़ी की चाबी ले लीजिए, जितनी भी प्रक्रिया है उसमें समय आप गाड़ी खुद ही जो है पार्क कीजिए, गाड़ी लगाइए, फिर जब गाड़ी की पॉलिश हो जाए जब कस्टमर को दीजिए, और कस्टमर से अच्छे से बात भी कीजिए। ठीक है, आपको कस्टमर को अच्छी सर्विस भी देना है। यही कोई सर्विस कोई कहते हैं क्वालिटी सर्विस, या आप हम ऐसे कह सकते हैं हम कस्टमर को जो है क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमर को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर बार बार आपके पास लौट के आएगा और इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको वाटर वॉशर मशीन, ठीक है, बोरिंग और रैम के अलावा यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा और भी जरूरत पड़ेगी चीज की, वो होगी आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आपको यहाँ पर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप कार को वॉश करते हैं, किसी भी गाड़ी को, अलग अलग तरीके की गाड़ियों के अलग अलग रेट होते हैं। ठीक है, आप किसी भी गाड़ी को वॉश करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 200 रुपए से लेके 500 रुपए का आपको चार्जेस आपका बनता है। ठीक है, यानी कि जो भी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए आया है तो वो आपसे चार्जेस पूछेगा कि भाई इस गाड़ी का कितना चार्जेस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 200 से 500 रुपए आप फोर व्हीलर का लेते हैं या ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बाइक या स्कूटर को वॉश करवाने के लिए आया है तो आपको यहाँ पर 100 से 150 रुपए तक मिल जाते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि हमारी मंथली की जो नेट इनकम होगी, सब सारे खर्चे, स्टाफ की सैलरी, सब कुछ देने के बाद जो हमारी नेट इनकम होगी मंथली की, वो 50 से 1 लाख रुपए, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सेविंग होने वाली है। ये आपका प्रॉफिट होगा, मंथली प्रॉफिट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका कार वॉशिंग मशीन भी आएगी। ठीक है, कार वॉशिंग मशीन जिसको बोलते हैं प्रेशर मशीन, ठीक है, आपको वो लेना पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद में आपको रैम भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का आपका खर्चा होगा। उसके अलावा आपका जो पॉलिश है, अदर जो खर्चे हैं, जो आपको सफाई करने के लिए बहुत सारे आपको छोटे छोटे जो है इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे, ठीक है। और आपको बहुत सारा सामान चाहिए होगा। वो सारा सामान अगर आप मिला के सारी चीजें देखें, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम अगर आप यहाँ पे देखें तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अगर आप दोस्तों हाइड्रोलिक जो है यहाँ पे रैंप बनवा रहे हैं तो आपका यहाँ पे खर्चा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप नॉर्मली बनवा रहे हैं तो आपका 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको कार वॉशिंग सेंटर से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।